आज से नवरात्रि का महापर्व शुरू हो गया है। यह महापर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे जीवन में उत्साह, ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार भी करता है। इस दौरान हम देवी की आराधना करते हैं, अपने मन की मनोकामनाएं माँ के चरणों में रखते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। नमस्कार, खबर भारत 360 में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आश्वी पाठक और आज मैं आपका स्वागत करती हूँ इस विशेष कार्यक्रम में। इस पर्व के दौरान माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माता के अलग अलग रूप हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, जैसे माँ शैलपुत्री शक्ति, साहस और समर्पण करना सिखाती है। माँ ब्रह्मचारिणी प्रेम, समर्पण और स्नेह करना सिखाती है। माँ चंद्रघंटा हमें धैर्य और साहस का पाठ पढ़ाती है। माँ कुष्मांडा हमारे अंदर सकारात्मकता और ऊर्जा को बढ़ाती है। माँ स्कंद माता मातृत्व, करुणा और प्रेम का प्रतीक है और माँ कात्यायनी युद्ध और विजय की देवी है। वहीं माँ कालरात्रि अंधकार और बुरी शक्तियों को नष्ट करने वाली देवी है। माँ महागौरी शुद्धता और ज्ञान की देवी है। माँ सिद्धिदात्री वे सभी सिद्धियों और आशीर्वादों की देवी है। इसी प्रकार माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हर देवी हमें एक नई सीख देती है और हमारे जीवन को संवारने का मार्ग दिखाती है। नवरात्रि के पावन अवसर पर देवी दुर्गा के 9 रूपों में से पहले रूप शैलपुत्री की कहानी और उनके गुणों की गहराई से आज चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे शैलपुत्री का जीवन केवल शक्ति और साहस का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह प्रेम, समर्पण और तपस्या की प्रेरणा भी देती है। शैलपुत्री का नाम सुनते ही मन में पर्वतों की महिमा और माँ की शक्ति का अनुभव होता है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री। यह हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती की बेटी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जन्म के पीछे की कहानी कितनी अद्भुत है? कहानी का आरंभ होता है जब राजा हिमवान और रानी मैनावती की संतान होने की इच्छा होती है। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और उनकी संतान को लेकर कई वर्षों तक तप किया। अंततः उनकी तपस्या के फलस्वरूप देवी भगवती ने उन्हें एक कन्या का वरदान दिया। इस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। पार्वती का बचपन पर्वतीय क्षेत्र में सुख और संतोष से भरा हुआ था। बचपन से ही उनका मन भगवान शिव की आराधना में लगा रहता था। जब वे युवा हुई तो उनकी सुंदरता और भक्ति ने पूरे क्षेत्र में चर्चा पैदा की, लेकिन उनका मन एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था, भगवान शिव को प्रसन्न करना और उनको अपने पति के रूप में पाना। जैसे जैसे समय बीतता गया, पार्वती ने यह निर्णय लिया कि उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। उन्होंने हिमालय की चोटियों पर जाकर वर्षों तक साधना की। उनकी तपस्या कठिन थी, लेकिन उनका निश्चय और भक्ति अडिग था। पार्वती ने अपनी तपस्या में केवल फल, फूल और जल का सेवन किया। दिन रात ध्यान में लीन रही। इस तप से उनकी आंतरिक शक्ति बढ़ी और साथ ही उनकी भक्ति भी गहराई में उतर गई। वे हर दिन अपने हृदय में भगवान शिव का नाम जपती और उनके प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती। इस बीच देवताओं ने देखा कि पार्वती की तपस्या बढ़ती जा रही है। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और वे पार्वती की तपस्या को स्वीकार करें ताकि उनकी भक्ति का फल मिल सके। भगवान शिव ने यह सुनकर अपनी योग में लीन रहने का निर्णय लिया। भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति को परखने का निर्णय लिया। उन्होंने एक ब्रह्मा और विष्णु के रूप में एक पागल साधक का रूप धारण किया। उन्होंने पार्वती से कहा, हे कन्या, तुमने तपस्या की है, लेकिन भगवान शिव तुम क्यों स्वीकार करेंगे? पार्वती ने उत्तर दिया, मैंने भगवान शिव को अपने हृदय में बसाया है। मेरा प्रेम उनके लिए अटूट है। मैं किसी भी प्रकार की परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार हूँ। उनकी दृढ़ता ने शिव को प्रभावित किया। अंततः उनकी तपस्या और प्रेम के आगे भगवान शिव ने हार मान ली। उन्होंने पार्वती को दर्शन दिए और कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार पार्वती और शिव का विवाह हुआ। इस विवाह के बाद शैलपुत्री ने शक्ति और प्रेम का प्रतीक बनकर पूजा जाने लगी। उनके वृषभ पर सवार होना स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। भक्त उन्हें श्रद्धा के साथ पूजते हैं। यह दिन विशेष रूप से नई शुरुआत और सकारात्मकता का प्रतीक है।
शैलपुत्री की आराधना से भक्तों को मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं शैलपुत्री के कुछ प्रमुख गुण। भक्ति और समर्पण। शैलपुत्री का समर्पण हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। शक्ति और साहस। वे हमें यह प्रेरणा देती हैं कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। धैर्य और तपस्या। शैलपुत्री की तपस्या हमें धैर्य और आत्मा नियंत्रण का महत्व समझाती है। इसके साथ ही सकारात्मकता। शैलपुत्री का चरित्र हमें यह सिखाता है कि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना कितना आवश्यक है। उनकी पूजा से प्राप्त आशीर्वाद केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि भी प्रदान करता है। भक्तों को विश्वास होता है कि मां उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। शैलपुत्री का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और भक्ति से की गई आराधना बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें विश्वास और संकल्प से भर देती है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनकी भक्ति में लीन होकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। शैलपुत्री हमें यह सिखाती हैं कि अगर हमारी नीयत सही है तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। शैलपुत्री का रूप हमें जीवन की नकारात्मकताओं से लड़ने की प्रेरणा देता है। उनके गुणों का अनुसरण करके हम अपने जीवन में एक नई दिशा और ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए हम जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण शैलपुत्री हुआ। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। नवरात्रि के विषय में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित सुनील शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम नवरात्रि के विषय में आपसे बहुत सारी जानकारियां लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि नवरात्रि का महापर्व किस प्रकार से शुरू हुआ, कितना इसका महत्व है। जी नमस्कार, जय श्री महाकाल। नवरात्रि का जो पर्व है भगवती की साधना आराधना के लिए विशेष कहा गया है। इसमें कलयुग में बताया गया है कि कलो चंडी विनायक हो। कलयुग में चंडी और विनायक मुख्य रूप से इनको प्रत्यक्ष देवता की श्रेणी में बताया गया है। माता जी की आराधना करने से भगवती 9 दिन तक, जैसे आपने अभी बताया कि प्रथमम शैलपुत्री का, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम काल रात्रिति महागौरीति चाष्टमम। ये माता जी के 9 स्वरूपों का वर्णन बतलाया गया है। जैसे प्रथम में क्या है कि शैलपुत्री है ना, और द्वितीयम क्या है ब्रह्मचारिणी, और तृतीयम क्या है चंद्र घंटेति, और कुष्मांडेति चतुर्थकम। तो इसी तरह से जो भगवती के 9 स्वरूपों का वर्णन किया गया है और 9 ही स्वरूप का अलग अलग इनका जो वाहन है वो बतलाया गया है कि भगवती ने इनका क्या आभूषण धारण कर रखा है, क्या इनका आयुध है। इस तरह से भगवती ने अपना स्वरूप में इनको सजाए रखा है। तो जैसे भगवती का हम नित्य अर्चन पूजन पाठ जो भी करते हैं, उपासना करते हैं, तो भगवती हमको निश्चित रूप से फल प्रदान करती है जी। और भगवती की जो आराधना करने से समस्त पापों का भी क्षय होता है और भगवती हमको सद्बुद्धि भी प्रदान करती है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवती हमको सभी मंगल करने वाली, सभी शक्ति प्रदान करने वाली, सभी बुद्धियों को देने वाली माँ भगवती हमको सर्वत्र रूप से ज्ञान प्रदान करती है जी।
जी पंडित जी, जैसा कि हम जानते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, तो इनके जी कौन जी। कौन से प्रमुख गुण हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए? देखिए, भगवती क्या है कि मुख्य रूप से तो माँ दुर्गा के ही स्वरूप बताए गए हैं, है ना। और जैसे इसमें अपन जैसे दुर्गा जी का भी पाठ करते हैं, जी सप्तशती का, है ना। तो इसके अंतर्गत भी जो समस्त, जैसे प्रथम के दिन शैलपुत्री है, तो इनका भी जो साधन वगैरह जो अपन पूजन पाठ करते हैं, एक देवी के ये 9 स्वरूप है। जैसे 9 स्वरूप के जैसे अपन दुर्गा पाठ करते हैं, तो 9 पाठ भगवती के लिए अपने को नित्य 9 दिन में पूरा करना चाहिए, एक एक पाठ कर करके। जी जी, ऐसा कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री ने शिव भगवान से शादी करने के लिए बहुत तप की, तो किस प्रकार से उन्होंने भगवान को प्रसन्न किए, किस प्रकार से शिव भगवान शादी के लिए माने? माँ शैलपुत्री ने हिमालय पर तपस्या की थी, जी है ना। और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, है ना। जी और प्रार्थना करने के पश्चात माँ भगवती ने आराधना कर करके भगवान शिव की प्राप्ति की थी। जी जी, माता शैलपुत्री का बचपन किस प्रकार का रहा? माता किनका? शैलपुत्री का? जी जी वो क्या है कि पूरा इसका वो तो डीप में ही उसका पढ़ना पड़ेगा, तो जब जाकर के उसका वर्णन मिल पाएगा वो, क्या। जी जी जी। जी, हम और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इनकी पूजन विधि क्या है, किस प्रकार से भक्तों को इनकी पूजा करनी चाहिए? भगवान को भगवान के भगवती के पूजन करने के लिए उनका स्वरूप का हमेशा चिंतन करना चाहिए अपने को। जैसे अपन भगवती के पूजन कर रहे हैं, घट स्थापना भी होती है हमारे सनातन धर्म में। तो घट स्थापना में हम जो भगवती का ध्यान करते हैं, तो ध्यान करने के पश्चात वो भगवती का जो स्वरूप है हमारे अंदर विद्यमान होना चाहिए कि माँ भगवती का स्वरूप कैसा है, भगवती ने क्या आभूषण धारण कर रखे हैं, भगवती का कैसा क्या स्वरूप है, वो हमारे अंदर चिंतन में होना चाहिए। और माँ भगवती का चिंतन करते हुए भक्तों को पूजन की जो संक्षिप्त विधि है, उनको अपने को रोली, कंकु इत्यादि चावल वगैरह अर्पण कर करके, पुष्प अर्पण कर करके, और नैवेद्य अपने को जो भी अपन बनाते हैं घर में, वो भगवती को अर्पण करना चाहिए, लगाना चाहिए अपने को। जी जी, किस प्रकार से माता भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं? जैसे कि अगर किसी को धन वैभव की कमी हो, किसी को सुख और शांति की कमी हो, तो किस प्रकार की पूजन करने से माता प्रसन्न होती हैं? जी, अब भगवती अगर धन वैभव सुख शांति के लिए आप भगवती की नित्य आराधना करिए। जैसे 9 रात्रि का जो पर्व है, 9 दिन तो है ही सही, इसके अतिरिक्त भी हम भगवती की आराधना कर सकते हैं। जी और भगवती जैसे उसमें कहा गया है, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। इसमें भगवती हमको विद्या की प्राप्ति के साथ में, लक्ष्मी की प्राप्ति के साथ में हमको सुख शांति भी प्राप्त करवाती है। इसमें अर्गला स्तोत्र का जो भी पाठ है, इसका पाठ करने से भी भगवती हमको सुख शांति की प्राप्ति प्रदान करती है। जैसे दुर्गा जी है, दुर्गा जी के जब चंडी पाठ होता है, तो चंडी पाठ में एक अर्गला स्तोत्र भी आता है। और अर्गला स्तोत्र का जो ये 16वां जो श्लोक है, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। अगर इसका भी पाठ अगर नित्य करते हैं, तो विद्या की प्राप्ति के साथ में, यश की प्राप्ति के साथ में लक्ष्मी प्राप्ति होती है, और हमको इसमें इसके माध्यम से सुख शांति की प्राप्ति होती है। जी, जिसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि माता शैलपुत्री का नाम पर्वत की पुत्री क्यों है? अच्छा जी इसमें भगवती ने क्या है कि हिमालय पर तपस्या की थी, जी है ना। हिमालय क्या है, एक पर्वत की श्रेणी में आता है ना। हेलो। जी जी तो इसलिए शायद इसका मुझे भी इतना वो ज्ञान नहीं है इस विषय में। जी जितना अभी आपको मैंने बताया वो आपको मैं बता रहा हूँ।
क्योंकि अनंत शास्त्र बहुलास्य विद्या अल्पस्य कालो महाविघ्नता, बहुत सारी विद्या है। शैलपुत्री की आराधना से भक्तों को किस प्रकार के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है? जी। अच्छा, माँ शैलपुत्री की भक्ति और आराधना से भक्तों को किस प्रकार की आशीर्वाद की प्राप्ति होती है? अच्छा, इसमें देखो, भगवती जो शैलपुत्री है उनकी जो आराधना अपन करते हैं, तो आराधना करने के लिए अपने को उनका जो स्वरूप है ना, उनका स्वरूप का चिंतन हमेशा अपने अंदर होना चाहिए। नौ दुर्गा के अंतर्गत आता है प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का, जी जी, है ना। तो शैलपुत्री जैसे हिमालय की पुत्री पार्वती है ना, जी जी, तो पार्वती का पार्वती का ही ये सभी स्वरूप विद्यमान है। नौ देवी है ना, ये पार्वती की ही ये अधिष्ठात्री देवी है सभी, जी उनका ही स्वरूप कर करके अपन कर सकते हैं इसका चिंतन अर्चन। जी। भगवान शिव ने पार्वती के प्रेम को कैसे परखा, उनके तप को कैसे परखा, उनको कैसे लगा कि ये विवाह योग्य है? भगवान क्या है कि जैसे आपने हरताली का व्रत की कथा आपने सुनी होगी, है ना, और आप तो उसके माध्यम से क्या है कि उसमें भगवान ने जो उनके पिताजी थे हिमालय पार्वती जी के पिताजी ने उनकी इच्छा थी कि मैं विष्णु से शादी करेंगे, उनका विवाह करेंगे, इनका पार्वती जी का। पार्वती जी के अंदर किसका, भगवान शिव का ही स्वरूप विद्यमान था कि मैं भगवान शिव को ही अपने पति रूप में स्वीकार करूं, और इसीलिए उन्होंने हरतालिका तीज का व्रत किया था। तो उनकी जो सखी है पार्वती की सखी उनको हर लेकर चली गई थी। इसलिए क्या है कि इस व्रत को भी हरतालिका तीज के व्रत से अपन जानते हैं और करते भी हैं जी। तो भगवान शिव के प्रति उनकी निष्ठा थी और भगवान शिव को ही उन्होंने अपना आराध्य मान रखा था। इसलिए भगवान वो उनके पिताजी भगवान नारायण से विवाह करना चाह रहे थे और उनकी इच्छा थी कि मैं शिव से ही विवाह करें, क्योंकि नारद जी के माध्यम से समस्त जो भी है वो कथा आती है। तो वो उन्होंने भगवान का विवाह भगवान विष्णु से विवाह की बात करके आ गए थे नारद जी। इसलिए उन्होंने जो पूरी भी वो विवाह की बात कर करके आ गए थे। तो ये ही जो प्रसंग है, इसलिए उनकी जो सखी है वो उनको हर लेकर चली गई थी और उन्होंने फिर तपस्या की थी और साधना कर करके भगवान शिव की प्राप्ति की थी। उनके जो पार्वती जी का आंतरिक जो भाव था वो भगवान शिव की प्राप्ति करने ही चाहिए था। जी, इसके साथ ही हम आपसे जानना चाहेंगे कि माता का श्रृंगार किस प्रकार किया जाता है, इनका वाहन कौन है और इनके अस्त्र शस्त्र क्या है? अच्छा, देखो जिसमें सभी 9 देवी का जो स्वरूप है अलग अलग स्वरूप बताया गया है। जैसे शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघंटा है, कुष्मांडेती है। अब इसमें शैलपुत्री का जो वो है वाहन जी एक जी, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ पंडित जी जुड़े थे सुनील शर्मा जी, जिन्होंने बहुत अच्छे से हमें जानकारी दी, माता जी के बारे में बताया। हमारे साथ अभी पंडित सुनील शर्मा जी जुड़े थे, जिन्होंने हमें नवरात्रि की तमाम जानकारियां दी, शैलपुत्री के बारे में बताया, उनकी कहानी के बारे में बताया। आज हमने शैलपुत्री की अद्भुत कहानी और उनके गुणों के बारे में गहराई से जाना। हमें उम्मीद है कि आप भी उनके आशीर्वाद से प्रेरित होकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं एक ऐसे ही विशेष प्रोग्राम में अगली एक और देवी के रूप में। तब तक के लिए नमस्कार।